अभी नदीम बाबर साहब कह रहे हैं कि जल्दी एलएनजी सस्ते दामों नहीं खरीदी जा सकती, मगर जब हमने अगस्त और सितंबर की गलती की निशानदेही की तो उन्होंने ये नहीं कहा था कि पहले हम सस्ती एलएनजी नहीं खरीद सकते थे, बल्कि उस वक्त उन्होंने जिम्मेदारी के इलेक्ट्रिक पर डाल दी थी। जब हम दस्तावेज़ात सामने लाए तो वो ये बात कर रहे हैं, उस वक्त ये बात नहीं कर रहे थे। 27 जुलाई को टेंडर किया गया और वो मिला पाकिस्तान को 27 और 28 अगस्त की डिलीवरी के लिए 5.739% पर। अगस्त में फिर एक टेंडर किया गया 15 और 16 अगस्त के लिए और वो आपको मिला 9.34% पर। तो आप अगर जुलाई में ही ये अगस्त का टेंडर भी कर लेते तो आपको 5.73% पे मिल जाता, मगर आपने अगस्त में जाके अगस्त का टेंडर किया 9.3% पर। ये तकरीबन $5 मिलियन का नुकसान बनता है। तो उस वक्त आप एलएनजी का भी नहीं सही फैसला कर सके। कराची इलेक्ट्रिक ने पहले हमारे साथ कोई एग्रीमेंट नहीं एलएनजी का, उन्होंने शॉर्टेज की वजह से उन्होंने कहा हमें और दे दें। हमने टेम्परेरली एसएनजीपीएल की गैस उनको डिवर्ट की और मीनवाइल उसको रिप्लेस किया कंडीशनल कार्गो से। मगर अगस्त के बाद आपने यही मिस्टेक दोबारा की। अगस्त में आपने टेंडर किया, 2 टेंडर्स मिले, 12 की पे चल रहे हैं। बात तो सुन ले, सितंबर की डिलीवरी के लिए एक 7.9% पर और एक 25 से 26 सितंबर की डिलीवरी के लिए 6.9% पर। तीसरा टेंडर आपको अवेलेबल था 8.4% पर, मगर सितंबर में जाके आपने फिर दोबारा 22 और 23 सितंबर की डिलीवरी के लिए टेंडर किया 10.88% पर। फिर नीचे पीएलएल ने ये लिखा कि एसएनजीपीएल की तरफ से अचानक डिमांड आ गई थी जिसका हमें पता नहीं था और इसको फोर्स ही नहीं किया जा सकता था। फिर यही गलती और साहब फिर $5 मिलियन का नुकसान। मैं आपको बार बार यही कह रहा हूँ शाहजेब कि जो डिमांड पावर सेक्टर देता है हम उसके हिसाब से एलएनजी मंगवा लेते हैं। अगर कराची इलेक्ट्रिक की डिमांड नहीं शामिल थी और वो ऐड करते हैं लास्ट मिनट पे, तो हम उस वक्त जो स्लॉट अवेलेबल है हमारे लिए, फिर हमने दस्तावेज़ात से साबित कर दिया कि के इलेक्ट्रिक की तो अचानक डिमांड आई ही नहीं थी और उनके अपने सितंबर के बयान दिखा दिए तो उन्होंने सस्ते दामों एलएनजी खरीदने की बात को ही बेवकूफ़ी कह दिया और प्रोग्राम में दिखाई गई दस्तावेज़ात का जवाब नहीं दिया। के इलेक्ट्रिक को 2018 से 190 MMCFD गैस मिलने लगी, मगर नदीम बाबर और उमर अयूब साहब ने दावा किया कि अगस्त और सितंबर में अचानक के इलेक्ट्रिक की तरफ से डिमांड आने की वजह से एलएनजी आखिरी वक्त में ऑर्डर की गई, जिसकी वजह से महंगी पड़ी। हम आपके सामने मजीद हक़ाइक़ रखते हैं। हुकूमत ने जून में के इलेक्ट्रिक को 198 MMCFD एलएनजी दी, जुलाई में 121 MMCFD एलएनजी दी, मगर अगस्त में उससे कम यानी सिर्फ 73 MMCFD एलएनजी दी और सितंबर में मजीद कम यानी 66 MMCFD एलएनजी दी। यानी अगस्त और सितंबर में के इलेक्ट्रिक की तरफ से अचानक ज्यादा डिमांड नहीं आई थी, बल्कि हुकूमत ने उल्टा जून और जुलाई के मुकाबले में के इलेक्ट्रिक को कम एलएनजी फराहम की थी और इन 2 महीने में एलएनजी ना सिर्फ जून और जुलाई से कम दी गई बल्कि उतनी ही दी गई जितनी गुज़िश्ता बरस अगस्त और सितंबर के महीने में दी गई थी। यानी कुछ अचानक नहीं हुआ था कि जिसकी वजह से हुकूमत ये दावा करे कि बिल्कुल आखिर में जाके के इलेक्ट्रिक की डिमांड का पता चला, इसलिए महंगी एलएनजी खरीदी गई। वज़ीर आज़म अपनी टीम से पूछें कि क्यों देर से एलएनजी ऑर्डर करके 1.5 अरब रुपए तक का नुकसान पहुंचाया गया। इन सबूतों का आज तक जवाब नहीं दिया गया, मगर ऐसा नहीं है कि गलती से रोकने के लिए हुकूमत को वार्निंग नहीं दी गई थी। पाकिस्तान एलएनजी लिमिटेड, जिसकी जिम्मेदारी है कि मुल्क में एलएनजी लाए, वो बार बार वजारत पेट्रोलियम को 2018 से लिखती रही कि बेहतर कीमत पर एलएनजी लेने के लिए वक्त पर डिमांड का बताकर जल्दी टेंडर करने का कह दिया करें। हम फिर हुकूमती दस्तावेज़ात आपके सामने रख देते हैं और उम्मीद करते हैं कि वज़ीर आज़म खुद इसकी तहकीकात कराएं कि क्यों इस सब के बावजूद मुल्क का 122 अरब रुपए का नुकसान किया गया। नवंबर 2018 में वजारत पेट्रोलियम को पाकिस्तान एलएनजी लिमिटेड की तरफ से खत लिखा गया कि सुई नॉर्थ ने 25 अक्टूबर को अपनी दिसंबर, जनवरी और फरवरी की एलएनजी की ज़रूरत का बताया है और प्रोक्योरमेंट के लिए दरकार वक्त का ख्याल नहीं रखा है। सर्दियों में सूरत हाल और मुश्किल हो जाती है। पाकिस्तान एलएनजी ने सुई नॉर्थ और वजारत बिजली से बार बार दरख्वास्त की है कि वक्त पर एलएनजी की डिमांड का बता दिया करें, क्योंकि बेहतर कीमतों पर एलएनजी हासिल करने के लिए 3 से 4 माह दरकार होते हैं और इस सब के लिए पेपरा रूल्स और एलएनजी मार्केट के डायनामिक्स को मद्देनजर रखना चाहिए। अब इतनी आखिरी स्टेज पर जब एलएनजी की प्रोक्योरमेंट का कहा जाएगा तो सर्दियों में एलएनजी की ज़्यादा डिमांड की वजह से बिड्स का आना मुश्किल होगा और कीमतें ज़्यादा हो सकती हैं। खत में मज़ीद लिखा गया कि पाकिस्तान एलएनजी लिमिटेड ने 1 नवंबर 2018 को अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग में इस बात पर अदम इत्मीनान का इज़हार किया कि सुई नॉर्थ और वजारत बिजली की तरफ से सही वक्त पर एलएनजी की डिमांड नहीं बताई जाती। हम ये भी वाज़ा करना चाहते हैं कि सबकी वजह से एलएनजी की सप्लाई में कमी या एलएनजी टर्मिनल को पूरी तरह इस्तेमाल करने की जिम्मेदारी पाकिस्तान एलएनजी कंपनी पर नहीं डाली जा सकती। साथ में ये भी लिख दिया कि इतने कम टाइम में हम दिसंबर 2018 के लिए एलएनजी का इंतजाम नहीं कर सकते, क्योंकि पेपरा के रूल्स इसकी इजाज़त नहीं देते, मगर जनवरी और फरवरी के लिए टेंडर्स किए जाएंगे। बाद में भी पाकिस्तान एलएनजी की तरफ से हुकूमत को जल्दी डिमांड बताने का कहा गया कि बेहतर कीमत पर एलएनजी खरीदी जा सके, मगर फिर 2020 में यही गलतियां दोहराई।